खता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जी हाँ, नए जीवन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कि ये नया जीवन जो एक और जीवन में परिवर्तित होने जा रहा है, ये कितना निकट है। जी हाँ, हम सिर्फ सामान्य बातों पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें बहुत सा भेद है, बहुत सा प्रकाशन है, बहुत सा इतिहास है, बहुत सी बातें हैं जो इस थोड़े से समय में बताई नहीं जा सकती हैं, और इसके साथ इंसाफ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से कि वो नया जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में एक अनोखा जीवन मिलने जा रहा है, जो परिवर्तित हो जाएगा, जो ऊपर उठा लिया जाएगा, वो कितना निकट है, और यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। हमारी तैयारी कितनी है, हम अपने आप को कितना तैयार कर चुके हैं यीशु मसीह के साथ उसके राज में प्रवेश करने के लिए, उस एक और जीवन को जो परिवर्तित होने जा रहा है, उस जीवन में परिवर्तित होने जा रहा है, उसके लिए हम कितना अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इन सारी बातों का वर्णन जो है वो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं खास तौर से चर्च की, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 और 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 7 चर्चों के बारे में। ये आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम जो है यूहन्ना ने हर एक को एक पत्र लिखा, और ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये सही माने में ये एक समय काल है, जो समय को दर्शाता है कि कब किसका समय था और कितना था। परंतु इन 7 चर्चों में एक खास बात है, यीशु मसीह उनके काम का वर्णन करता है, और यीशु मसीह उन 7 समय काल जो भी रहा हो, हमारा जो समय काल है वह अभी हम जानेंगे कि हमारा समय काल क्या रहा है। हर एक समय काल के लोगों के कामों का वर्णन करता है, उनके जो विरोध की बात है उनके विरोध में भी बोलता है, और उनको सलाह भी देता है, और सलाह देने के बाद यदि उस समय के लोग अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो रिवार्ड देने की भी बात करता है। जी हाँ, इसलिए इस 7 चर्चों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 7 पद तक, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वहां लिखा हुआ है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका जो समय काल है, इसका समय काल है 31 एडी से लेकर 100 एडी तक, और इसका जो अर्थ है, इस इफिसुस कलीसिया का जो अर्थ है इच्छा युक्त। जी हाँ, यह पहली शताब्दी की कलीसिया थी, जिसमें चेलों का वर्णन है, जिन्होंने बहुत सा प्रचार करा है, और बहुत जो भी यीशु मसीह की इच्छा रही है उसके बारे में उन्होंने बहुत सा काम किया है। परंतु जब हम इस पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह उनके काम की प्रशंसा कर रहा है। मैं तेरे काम को जानता हूं और तूने बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, जब हम प्रकाशित वाक्य 1 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके कामों की प्रशंसा कर रहा है। 1 का 2 से 3 तक और 6 पद भी उसके कामों की प्रशंसा है, परंतु 4थे पद में वो कहता है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है। आप देखिए, यीशु मसीह के प्रिय चेले भी थे, और उसके अपने लोग थे। पहली शताब्दी में बहुत से लोग परिवर्तित हुए, उसमें पौलुस भी था जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है। बहुत से लोग थे उस कलीसिया के अंदर, परंतु वो उनके कामों के साथ साथ, उनके काम की प्रशंसा के साथ साथ वो उनके विरोध में भी कहता है। और क्या कहता है? एक बहुत अच्छी बात है, परंतु इन बातों से हम ये सीखेंगे क्या ये बात हमारे अंदर है या नहीं है।
मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जी हां, यीशु मसीह कहता है कि तेरा काम बहुत अच्छा करता है, तेरे बहुत लगन से करता है, मेहनत करता है, जोश के साथ करता है, परंतु मुझे तेरे विरोध में यह कहना है क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यीशु मसीह को कहीं अनुभव हुआ है कि मुझे जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आपके पास्टर ने आपसे कहा होगा कि आपको बपतिस्मा लेना है, जब उसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा, जब यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया होगा कि उसने हमसे और आपसे कितना प्रेम किया, यीशु मसीह ने इतना अनोखा प्रेम किया कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, उसने बहुत सी यातनाएं सही हैं, परंतु आज क्या यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया, हम उससे कितना प्रेम करते हैं? उस समय हमारे अंदर जोश होगा, हालेलुया, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता रहूंगा, यह वायदा मैं करता हूं। परंतु बपतिस्मा लेने के बाद, थोड़े समय चर्च के आने के बाद, कहां गया वो प्रेम? जब यीशु मसीह आएगा तो पूछेगा, हे मेरे बेटे, वो प्रेम कहां है जिस प्रेम की तू चर्चा करता था, जिस प्रेम के बड़े बड़े दावे तू किया करता था कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, मैं यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता हूं। आज यीशु मसीह को छोड़ के तू कहां चला गया है? आज यीशु मसीह को छोड़कर तू किस अंधेरे में खो गया है? आज यीशु मसीह को छोड़कर तू कौन से अंधेरे में चला गया है? हे मेरे बेटे, तू उसमें से निकल आ, उस अंधेरे में से निकल कर आ, अपनी सूरत तो दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो मैं अपना प्रेम जो है मैंने तुझ पर उंडेल दिया, परंतु मैं ये भी देखना चाहता हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तू मेरा तो कहलाता है, तू मेरे नाम का तो कहलाता है, सब तुझे जानते हैं कि तू यीशु मसीह का है, परंतु तू मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता है? हो यही बात, यही कमी पतरस के अंदर थी। जी हाँ, यही कमी पतरस के अंदर थी, क्योंकि जब पतरस अपने भाइयों को इग्नोर करा, यीशु मसीह को वो बात अच्छी नहीं लगी। जब यीशु मसीह ने कहा कि सब मुझे छोड़ देंगे जब मैं पकड़वाया जाऊंगा, पतरस ने कहा सब तुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। यीशु मसीह का प्रेम करने का मतलब है आप में सब लोगों में भाईचारा होना, हम सब में यूनिटी होना, हम सब एक दूसरे को प्रेम करते रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहें, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह यही प्रेम चाहता है, और पतरस के अंदर यह बात नहीं थी। तभी यीशु मसीह ने पतरस से तीन बार पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह यही चाहता है, यही आपसे पूछना चाहता है। आज भी यीशु मसीह का यह सवाल पूरे जहान में गूंजता है, आज भी यीशु मसीह का यह सवाल पूरी कलीसियाओं में गूंजता है, आज भी यीशु मसीह का सवाल ये पूरी कलीसिया में, हर एक कलीसिया के अंदर गूंजता है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जो मेरे नाम के कहलाते हो? क्या तुम बड़े आदर के साथ और बड़े जोश के साथ जो गाना गा रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम बड़े जोश के साथ प्रचार सुन रहे हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम बड़े जोश के साथ तुमने प्रार्थना करी है? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहां रहा प्रेम? ये तो पहली शताब्दी में था, पहली शताब्दी के लोगों के लिए कहा था कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, परंतु आज की शताब्दी के लोगों में तो प्रेम दिखाई ही नहीं देता है। यीशु मसीह पूछेगा क्या कि क्या तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया? क्योंकि हमने पहला सा प्रेम किया ही नहीं, हमने पहले भी प्रेम नहीं किया और हम अब भी प्रेम नहीं कर रहे हैं, और शायद अपने बातों के कारण, इस संसार में इतना लुप्त हो जाने के कारण हम आने वाले समय में भी यीशु मसीह को प्रेम नहीं करेंगे। तो वो पूछेगा क्या मुझसे, हमसे, सबसे क्या पूछेगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यही जनरली बातें जो हैं ये बताना चाहता हूं। इसके भेद तो बहुत निराले हैं, इसके भेद तो बहुत हैं प्रकाशित वाक्य के, परंतु कुछ बातें हैं जो आज हमारे बीच में हो नहीं रही हैं, जैसे कि यीशु मसीह का प्रेम तो दिखाई ही नहीं देता है। लिखा परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की इंजील में कि बेदीनी के बढ़ जाने से, मत्ती 24 और उसका 12 पद जब पढ़ेंगे कि बेदीनी के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया। और इसलिए कहता है कि मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, और इसके साथ में वो सलाह भी देता है, हर एक कलीसिया के लोगों को सलाह भी देता है। और सलाह क्या है? यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, इसलिए स्मरण कर
कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह एक सलाह दे रहा है, तो पहले जैसा प्रेम कर ले। यदि तू मुझे पाना चाहता है, यदि तू मेरी संगति को चाहता है, यदि तू मेरे अनुग्रह को चाहता है, यदि तू मेरी आत्मा को चाहता है, यदि तू मेरे साथ स्वर्ग में जाना चाहता है, यदि तू चाहता है कि तेरा यह नया जीवन वो जीवन में परिवर्तित हो जाए जो कभी खत्म ना होने वाला है, तो मुझसे पहले जैसा प्रेम करना शुरू कर दे। मगर हमारे यहाँ तो पहले जैसा प्रेम ना पहले था, ना अब है और ना कभी देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, इसलिए आइए हम उसके प्रेम में परिवर्तित हो जाएं और वो रिवार्ड भी देता है। मैं हर एक चीज़ पे वर्णन नहीं करना चाहूँगा। और वो कहता है कि जो जय पाएगा वो उस जीवन के पेड़ में से खाने पाएगा। और दूसरी कलीसिया के बारे में है, स्मुरना की कलीसिया, उसका 2 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। इसका अर्थ है लोबान। लोबान जो होता है वो ईश्वर को समर्पित होता है, ईश्वर तत्व को चढ़ाया जाता है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो 3 बादशाह जो थे दूर देश के यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए, यीशु मसीह को देखने के लिए आए, यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आए, तो वो अपने साथ साथ गिफ्ट भी लेकर आए थे। जी हाँ, कुछ चढ़ाने के लिए, कुछ भेंट उसको चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, सोना, मुर और लोबान। जी हाँ, उसके अंदर लोबान भी था। जी, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो तीनों बादशाह जो थे, सोना जो था हिंदुस्तान का विद्वान जो था वो ले गया था, और लोबान जो था वो यूनान का था, और मुर जो था वो मिस्र का था। ये तीनों अपने अपने देशों से लेकर उसको आए। मगर यहां पर जो स्मुरना की कलीसिया है, इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है लोबान। यानी परमेश्वर, उसने यीशु मसीह को अपना ईश्वरीय मान लिया है। वो जानती है कि यीशु मसीह ही ईश्वर है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, उसको छोड़ और कोई है नहीं। इसलिए वह अपने जीवन को लोबान के समान उसको समर्पित करता है, उसको चढ़ाता है। जी हाँ, वो कहता है यहाँ पर, और लिखा है कि जो लोबान का धुआं था, या जो धुआं उठता था, वो धुआं जो था पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं था। और यहाँ पर इसी बात की चर्चा है। और इसका जो समय पीरियड है, इसका 100 AD से लेकर 323 AD तक है, इसका समय पीरियड रहा है। जी हाँ, इसमें एक चीज यहां पर खास है, इसके बारे में यीशु मसीह इसके बारे में कोई भी विरोध की बात नहीं कहता है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस कलीसिया के बारे में, कि इसके विरोध में कोई बात उसने नहीं करी है, कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, बल्कि वो उसके काम की बात करता है, वो उसकी प्रशंसा करता है। 9 पद में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तेरे कलेश को जानता हूं और तेरी गरीबी को भी जानता हूं। तू बहुत गरीब है, परंतु तू धनी है। क्यों धनी है? और सही बात है, धनी तो होना ही है उसे, क्योंकि उसके विरोध में तो कोई बात ही नहीं कही गई है। उसके विरोध में तो यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं तो इस बात से आनंदित हूं कि तू कलेश में भी, तू अपनी गरीबी में भी मुझको याद रखता है। इससे बड़ा और धन तेरे पास कहां से होगा कि तूने मुझ पर आस्था रखी है, तूने मुझ पर विश्वास रखा है। तू अपनी गरीबी से पीछे नहीं हटा मेरे से, तू अपने कलेशों से पीछे नहीं हटा मेरे से। तो यीशु मसीह कहता है कि तू इसको थामे रहे और तू जीवन का मुकुट पाएगा। जी हाँ, यीशु मसीह उसको जीवन का मुकुट देने की बात करता है। और उसको जीवन के मुकुट के साथ साथ एक बात और इसके लिए कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा इसके बारे में। यहां लिखा हुआ है, जीवन का मुकुट देता है। और 11वें पद में लिखा, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। सीधी सी बात है, जीवन का मुकुट। हम बात किसकी कर रहे हैं? नए जीवन की। जी हाँ, नया जीवन जिसके पास होगा, जो उस अनंत जीवन में परिवर्तित होगा, उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हम बात जीवन की कर रहे हैं। जी हाँ, जब जीवन की बात होती है तो जीवन का मुकुट भी पाना होता है।
और इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जी हाँ, वो जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है। और जब जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है तो वो कहता है कि तुझे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जी हाँ, जितनों के पास जीवन के मुकुट का रिवार्ड होगा, जो गिफ्ट देगा यीशु मसीह, उनको उस मृत्यु से कोई भी हानि नहीं होगी। जो दूसरी मृत्यु होगी, जो हमेशा की मौत होगी, उससे उनको आँच तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनको जीवन का मुकुट दे चुका होगा और वो यीशु मसीह के जीवन में परिवर्तित हो चुके होंगे। वो उस नए जीवन में परिवर्तित हो चुके होंगे जो यीशु मसीह उनको देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर और बहुत सी बातें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ थियाथीरा की कलीसिया के बारे में। इसका जो अर्थ है मिठी मुस्कान, और इसका समय पीरियड है 538 से लेकर 1563 तक। जी हाँ, 538 से लेकर और 1563 तक जो है वो इसका समय काल है। यहाँ पर ये शुरू होता है, ये कलेश इसका बहुत भारी कलेश यहाँ पर शुरू होता है। और परंतु ये मीठी मुस्कान के साथ हर एक बात को सहन करता है। परंतु यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन इसको इनका अपना परिचय भी देता है। हर एक कलीसिया के आगे सबसे पहले वो परिचय देता है, फिर वो उनके प्रशंसा की बात करता है, वो उनके विरोध की बात करता है, फिर वो उनको सलाह देता है और फिर वो उनको रिवार्ड देने की बात करता है। जी हाँ, ये सारी बातें जो हैं इन कलीसियाओं के बीच में चल रही हैं। और यहाँ पर भी जो है वो ऐसे ही कह रहा है, उसकी प्रशंसा करता है। 19 पद में लिखा हुआ है इसकी जो प्रशंसा करता है, प्रकाशित वाक्य 2:19, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि पिछले कामों से बढ़कर हैं। जी हाँ, वो कह रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूं और तूने जो पहले काम किए हैं वो और भी ज्यादा बढ़कर हैं, और भी ज्यादा प्रशंसा के योग्य हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे कौन से काम प्रशंसा के योग्य हैं? आज क्या यीशु मसीह आएगा तो कहेगा तूने पहले जो काम करे हैं वो उससे बढ़कर हैं? जी हाँ, पहले जो हमने बहुत सी गलतियां करी, बहुत से गुनाह करें, आज उससे बढ़कर कर रहे हैं। इसकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, बल्कि वो इस बारे में चर्चा करेगा कि आपने अच्छे काम कौन से करे हैं, आपने यीशु मसीह के लिए क्या करा है, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को कितना समर्पित किया है। और इसलिए वो कहता है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है, 20वां पद है, कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने नहीं देता जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपने व्यभिचार से, अपने गलत कामों से और अपनी बुराइयों से मन नहीं फिराना चाहते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? मत फिराओ मन। यहां पर मन फिराने की बात होती है, मन परिवर्तन की बात होती है। हर एक कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह मन परिवर्तन की बात करता है, मन फिराने की बात करता है। आज अगर हम किसी को मन फिराने की या मन परिवर्तन की बात करें या उसकी चर्चा की बात करें तो सीधे सीधे क्लेम लगता है, सीधे सीधे उंगली उठती है धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन नहीं होता है और धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं, ये समाज है। और समाज में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, परंतु धर्म में कोई भी बुराई नहीं होती है और धर्म कोई भी किसी का बदल नहीं सकता है। बदलता इंसान है, उनका मन परिवर्तन होते हैं, उनके सोच और विचारों का परिवर्तन होता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमारे मन परिवर्तन होने चाहिए, हमारे सोच और विचार परिवर्तन होने चाहिए। यदि हमारे सोच और विचार परिवर्तन नहीं होंगे, हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कभी भी यीशु मसीह के हाथों से उस जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। जी हाँ, हम यहाँ पर कितना भी चीखते रहें, कितना भी चिल्लाते रहें कि हमने नया जीवन पाया है, हमने नए जीवन को प्राप्त किया है, हम नए जीवन के अधिकारी हो गए हैं, नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक मन का परिवर्तन नहीं है, जब तक हमारे जीवन में विरोध की बातें खत्म नहीं हो जाती हैं, जब तक हमारे जीवन पर उंगली उठना बंद नहीं हो जाता है, तब तक हम उस जीवन के मुकुट को पा नहीं सकते हैं जो यीशु मसीह देने जा रहा है, जिसका वायदा यीशु मसीह ने अपने लोगों से किया है।
और ये जो समय पीरियड चलता है जब 538 से लेके पोपियत का राज शुरू हुआ और इस राज में इतनी मार काट सटावट हुई है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जिन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया उनको जेल खाने में डाल दिया गया, उनको जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया, उनको बहुत उनके साथ बुराइयां की गई। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उन्होंने यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और इसलिए वो यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, जो तूने पहले काम किए उससे बढ़कर हैं, क्योंकि लोगों ने तुझे बहुत सताया है, लोगों ने मेरे नाम के लिए बहुत तुझे मारा पीटा, परंतु तूने मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। परंतु इस विश्वास के साथ साथ कुछ काम भी होने चाहिए थे, कुछ बातें भी होनी चाहिए थी, कुछ कार्य भी यीशु मसीह के लिए होना चाहिए था जो नए जीवन को बनाए रखता। जी हाँ, हर एक चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने घर में कोई एक कीमती चीज को लाएं, आप उस कीमती चीज को लाएं, आप उसको मेंटेन करके रखते हैं। आप कोई भी एक कीमती चीज को लेकर आते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी कीमती चीज है जीवन। और यह जीवन किसी और ने नहीं दिया है, यह जीवन कहीं और से प्राप्त नहीं हुआ है, यह जीवन यीशु मसीह ने दिया है और यह जीवन यीशु मसीह का है और यह जीवन स्वर्ग से प्राप्त होता है हमें, और इसलिए यह बहुत ज्यादा कीमती है। और यीशु मसीह हर एक जन से यह चाहता है कि इस कीमती चीज को जो यीशु मसीह की कहलाई जाती है, मेरा और आपका जीवन, इसको मेंटेन करके रखें, इसको अच्छे से रखें, इस पर शैतान की परछाई को ना पड़ने दें, इस पे संसार की धूल को चढ़ने ना दें और इस पे संसार की और बातों की और बेकार की बातों को चढ़ने ना दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम संसार की धूल को अपने इस जीवन पे जो यीशु मसीह का कहलाता है चढ़ने नहीं देंगे, शैतान की छाया इस पर पड़ने नहीं देंगे, तो सच में उस जीवन को पाने का समय जो है ज्यादा दूर नहीं है। देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 538 से लेकर 1563 तक पहुँच चुके हैं। जी हाँ, ये वो समय पीरियड है जब हम यीशु मसीह के साथ उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। कब तक हम ऐसे ही फालतू बातों में अपना जीवन को व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हम फालतू बातों में अपने जीवन के बारे में बस सोचते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में गा लेना, यीशु मसीह के बारे में बोल लेना, अपने आप को बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे कि हम तो यीशु मसीह के हैं, हम तो यीशु मसीह के हो गए, और ऐसे ही बैठे रहेंगे यही ख्यालों में? परंतु यीशु मसीह का होने वाला व्यक्ति कभी बैठता नहीं है, कभी खाली नहीं बैठ सकता है, उसे चलते रहना है, उसे चलते रहना है और यीशु मसीह के लिए कार्यशील रहना है, यीशु मसीह के लिए काम करना है और अपने जीवन को बचाना ही है, दूसरों के जीवन को भी बचाना है, खुद भी जीवन का मुकुट पाना है और दूसरों को भी जीवन का मुकुट दिलाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप सोचें कि ये चीज़ हमें अकेले मिले तो मेरे ख्याल से आप सेल्फिश होंगे, और सेल्फिश अगर होंगे तो कोई भी सेल्फिश जो है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। जी हाँ, तो सेल्फिश ना बने, पहले अपने जीवन को बचाएं और इस बात को दृढ़ करें कि हम उस नए जीवन को पाने के अधिकारी हैं, उस जीवन के मुकुट को, और इसके साथ में दूसरों को भी उस जीवन का मुकुट दिलाने की कोशिश करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। उन तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। प्यारे प्रभु जी, एक नया जीवन को पाना चाहते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो आपने वायदा किया है उसको पाना चाहते हैं। संसार की धूल हमारे जीवन पर और शैतान की छाया हमारे जीवन पर ना पड़ने दे। अपनी आत्मा का अभिषेक कर, ताकि जब तू आए तो इस जीवन को आप में सुरक्षित रख सकें और उस जीवन को प्राप्त कर सके जो आप देने जा रहे हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।